हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस के जेनेटिक्स के CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पेडिग्री एनालिसिस से टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमें पेडिग्री गिवन हो एंड डिजीज गिवन हो। डिजीज का क्या करेक्टरिस्टिक है, इट मीन्स वो ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ये सब गिवन हो और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें सिंपल पेडिग्री चार्ट गिवन है। पेडिग्री चार्ट गिवन है एंड हमें पेडिग्री चार्ट की हेल्प से क्या डिजीज है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, उस डिजीज का, उस पेडिग्री का क्या करेक्टरिस्टिक है वो हमें फाइंड करना है। कोई पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए उस पेडिग्री का क्या करेक्टरिस्टिक है वो हमें फाइंड करना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी टाइम आते हैं CSIR में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मेन टास्क आता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कम से कम टाइम में बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको पहले इस वीडियो में कुछ बेसिक्स, क्या पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इजीली अपने ऑप्शंस को फिल्टर आउट करके अपना जो सही ऑप्शन है उसको मार्क कर सकते हैं, वो सीखते हैं। देन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर अटेम्प्ट का। कोई भी पेडिग्री है उसमें या तो डिजीज हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या तो हमारी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है इफ हमारी डिजीज, तो इट मीन्स हमारा ऑटोसोम में जो डोमिनेंट एलील है उसमें डिजीज या वो ट्रेट है। ओके, इट मीन्स हमारा कैपिटल A में हमारा डिजीज है और स्मॉल a में हमारा डिजीज नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट ऑटोसोम्स के डोमिनेंट एलील में डिजीज है। ओके, तो हमारा कैपिटल A डिजीज होगा, कैपिटल A स्मॉल a भी डिजीज होगा इस केस में, बिकॉज डोमिनेंट में डिजीज है तो वो रिसेसिव को नहीं शो करेगा और अपने ट्रेट को शो करेगा। स्मॉल a में डिजीज नहीं होगी और इन दोनों में डिजीज होगी। ओके, ये है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकेंड आता है कि हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, इट मीन्स हमारा कैपिटल A जो डोमिनेंट है उसमें डिजीज नहीं है, वो डिजीज ट्रेट को शो नहीं करता है। जो हमारा स्मॉल है, ऑटोसोम का रिसेसिव एलील है, वो डिजीज शो करता है। इट मीन्स जो हमारा स्मॉल a है उसमें डिजीज है। तो इस केस में इफ कैपिटल A जीनोटाइप है इंडिविजुअल का, तो उसमें डिजीज नहीं होगी, क्योंकि डिजीज तो एग्जिस्ट करती है रिसेसिव एलील में। डिजीज एग्जिस्ट करती है रिसेसिव एलील में, इट मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोम्स के रिसेसिव एलील में डिजीज एग्जिस्ट करती है। कैपिटल A स्मॉल a होगा जब भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ये रिसेसिव है जिसमें डिजीज है, डोमिनेंट ने रिसेसिव को डोमिनेट कर दिया, तो इसलिए हमारा डिजीज नहीं होगी। सिर्फ स्मॉल a में डिजीज होगी और किसी में नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा, इफ हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। इफ हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो क्या होगा? एक्स लिंक डोमिनेंट है, इट मीन्स हमारा एक्स में डिजीज है। एक्स को हमने ऐसे डॉटेड किया है, इट मीन्स एक्स में हमारा डिजीज है। ओके, ये हमारा डिजीज वाला एक्स है और ये डोमिनेटिंग है, तो इट मीन्स हमारा फीमेल में, इस टाइप की फीमेल में डिजीज होगी, डोमिनेटिंग है। इस टाइप की फीमेल में भी डिजीज होगी, क्योंकि ये हमारा डोमिनेटिंग है, जिसमें डिजीज है वो हमारा डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है, वो हमारा डोमिनेटिंग है। एंड मेल के केस में हमारा इस टाइप के मेल में डिजीज नहीं होगी एंड इस टाइप के मेल्स में डिजीज होगी हमारी। ये हमारे केसेस आएंगे। ओके, एंड इफ हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इफ हमारा कैरेक्टर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इट मीन्स एक्स में डिजीज है,
एक्स में डिजीज है, इसमें भी हमारी एक्स में डिजीज थी बट वो डिजीज डोमिनेटिंग थी। बट यहाँ पे एक्स में डिजीज है बट वो डिजीज रिसेसिव है। इट मीन्स इफ हमारा ओनली एक एक्स होगा डिजीज वाला तो हमारा डिजीज नहीं आएगी, बट इफ हमारे दोनों एक्स डिजीज वाले होंगे, दोनों एक्स डॉटेड होंगे तो हमारी डिजीज आएगी। एंड मेल के केस में तो हमारा इफ डिजीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली आएगी ही नहीं, बट इफ डिजीज वाला एक्स होगा तो भी डिजीज आएगी। ओनली एक डिजीज वाला एक्स होगा तो भी डिजीज आएगी, क्योंकि एक ही एक्स प्रेजेंट है और वो अपने आप को शो करेगा, उसको सप्रेस करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये हमारे 4 केसेस होते हैं। एक और केस आता है जिसको हम बोलते हैं वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में मीन्स वाई में हमारे जो वाई है उसमें डिजीज होगी, वाई एलील है उसमें डिजीज होगी। तो ऑब्वियसली इस टाइप की डिजीज फीमेल में तो होती नहीं है, क्योंकि फीमेल में वाई होता ही नहीं है। इस टाइप की डिजीज सिर्फ मेल में होती है, और वो भी कौन से मेल में होती है, जिनमें हमारा ये डिजीज कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इफ हमारा डिजीज कैरेक्टर नहीं है, नॉर्मल वाई है, तो डिजीज नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल सा था इंट्रोडक्शन हमारा पेडिग्री एनालिसिस में कितने टाइप की डिजीज होती हैं और कौन कौन से उनके जीनोटाइप है जो डिजीज शो करते हैं। अब आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिसके थ्रू हम बहुत ईजिली हम अपने पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, फर्स्ट थिंग तो ये कि हमें कभी भी अपने 4 के 4 ऑप्शंस अपने पेडिग्री में अप्लाई नहीं करने होते, वो बहुत टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होता है। हमें अपने 4 के 4 ऑप्शंस अपने पेडिग्री में अप्लाई नहीं करने हैं, हमें पहले ऑप्शन फिल्टर आउट करने हैं। अब आप बोलेंगे मैम फिल्टर आउट कैसे करें? फिल्टर आउट करने हैं, जो मैं अभी आपको टिप्स बताने वाली हूँ, 3 to 4 टिप्स बताने वाली हूँ, उनके थ्रू अपने ऑप्शंस को फिल्टर आउट करना है। फिर लास्ट में 1 और 2 ऑप्शन बचे, सिर्फ उनको अपने पेडिग्री में अप्लाई करके देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो टिप्स, क्या टिप्स होनी चाहिए? फर्स्ट तो कि जो भी हमारा डोमिनेटिंग होता है, जब भी हमारा कोई भी ट्रेट डोमिनेटिंग है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे पेरेंट्स में ना हो और सीधा हमारे ऑफस्प्रिंग में आ जाए। पेरेंट्स में ना हो, ऑफस्प्रिंग में आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। डोमिनेटिंग कैरेक्टर हमेशा पेरेंट्स में होता है जब भी ऑफस्प्रिंग में आता है, पेरेंट्स में होता है जब भी ऑफस्प्रिंग में आता है। पेरेंट्स में नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगा। इट मीन्स इफ हमारा पेडिग्री ऐसा कुछ दिया है कि पेरेंट्स में डिजीज थी ही नहीं, पेरेंट्स में कैरेक्टर और ट्रेट था ही नहीं और सीधा हमारा ऑफस्प्रिंग में आ गया है, तो इट मीन्स हमें अपने डोमिनेटिंग वाले ऑप्शंस को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, उनको क्रॉस आउट कर देना है, उनको फिल्टर आउट कर देना है। सो फर्स्ट जो आपकी टिप है इसको सॉल्व करने से पहले वो यही है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा पेरेंट में ना हो और एकदम से ऑफस्प्रिंग में आ जाए, ये बहुत कॉमन जेन्युइन बात है। पेरेंट में वो एलील होता तो शो होता, अब वो एलील पेरेंट में है ही नहीं तो वो ऑफस्प्रिंग में कैसे आ सकता है? ओके, फर्स्ट आपकी टिप है ये। सेकंड क्या टिप है आपकी? सेकंड आपकी टिप है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, ये बिल्कुल माइंड में रखना है। एक्स लिंक रिसेसिव में हमें रिलेशनशिप देखना है मदर का एंड सॉन का। कैसे? हमारा जो भी हमारी अफेक्टेड मदर होगी, वो हमेशा जो सॉन, उनसे जो सॉन आएगा हमेशा, वो हमेशा अफेक्टेड होगा। जो मदर से सॉन आएगा हमेशा, वो हमेशा अफेक्टेड होगा। मदर अफेक्टेड है तो सॉन भी अफेक्टेड होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर अफेक्टेड हो और सॉन अफेक्टेड ना हो। फादर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट मदर अफेक्टेड है तो सॉन अफेक्टेड होगा। किस केस में? एक्स लिंक रिसेसिव के केस में। एक्स लिंक रिसेसिव के केस में इफ मदर अफेक्टेड है तो सॉन अफेक्टेड होगा, इफ मदर अफेक्टेड है सॉन अफेक्टेड होगा। मदर सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है? बेटे से, एंड पापा डॉटर से। तो हमें यहाँ पे
सोच के चलना है कि एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो मदर के लिए है। इफ मदर अफेक्टेड होगी तो हमारा सॉन अफेक्टेड होगा ही होगा। इफ पेडिग्री में आपको कहीं भी ऐसा मिले कि मदर अफेक्टेड है और उसका सॉन अफेक्टेड नहीं है, आप इजीली क्रॉस आउट कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस में बता सकते हो कि ये एक्स लिंक रिसेसिव तो है नहीं। मीन्स इस ऑप्शन को हमें अप्लाई नहीं करना है, पहले ही फिल्टर आउट कर देना है। ओके, अब आती है आपके लिए थर्ड टिप। ज़्यादा टिप्स नहीं है, सिर्फ 3 टिप्स है। ओके, अब आती है हमारी थर्ड टिप। थर्ड टिप क्या आती है? थर्ड टिप आती है हमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए एक्स लिंक रिसेसिव में हमने मदर सॉन रिलेशनशिप देखा था, एक्स लिंक डोमिनेंट में हम फादर डॉटर रिलेशनशिप देखते हैं। इफ फादर अफेक्टेड है और वो डिजीज एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है, तो इट मीन्स सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डॉटर अफेक्टेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉटर अफेक्टेड ना हो। तो ये 3 टिप हैं जो हमें याद रखनी है, और आप सीरियसली इनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी हो जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। फर्स्ट टिप, इफ हमारा डोमिनेटिंग करेक्टर है, इफ हमारा करेक्टर डोमिनेटिंग करेक्टर है, चाहे वो ऑटोसोमल है चाहे वो सेक्स लिंक डोमिनेटिंग है, तो हमारे पेरेंट अफेक्टेड होंगे जब भी हमारी आगे वाली जनरेशन अफेक्टेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, सेकेंड टिप है एक्स लिंक रिसेसिव के लिए। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए वो हमारी किसको बताती है? मदर सॉन की रिलेशनशिप को बताती है। वो हमारी मदर सॉन की रिलेशनशिप को बताती है। इसको आप ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि मदर जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है सॉन से, एंड फादर जो है डॉटर से प्यार करते हैं। तो हमारी एक्स लिंक रिसेसिव जो है हमारा, वो मदर और सॉन की रिलेशनशिप को बताता है कि हमारा मदर अफेक्टेड होगी तो सॉन भी अफेक्टेड होगा। और जो हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट है वो फादर और डॉटर की रिलेशनशिप को बताता है कि फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड होगी ही होगी। ये 3 टिप है, इनके थ्रू हम बहुत इजी फिल्टर आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2020 के नवंबर अटेम्प्ट में आया है। व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज इंडिकेटिव इन द पेडिग्री चार्ट शोन बिलो। हमें ये पेडिग्री गिवन है एंड हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है कि वो वाई लिंक्ड होगा, एक्स लिंक रिसेसिव होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो आपसे बोला है आप कभी 4 के 4 ऑप्शन अप्लाई करने की ना सोचें, बहुत टाइम जाएगा इसमें, एंड CSIR में टाइम बहुत कम होता है। तो हमें पहले जो हमने टिप्स पढ़ी है उनको अप्लाई करना है। हमने वाई लिंक के लिए क्या पढ़ा है कि फीमेल अफेक्टेड नहीं होंगी। इफ फीमेल अफेक्टेड है इस पेडिग्री में तो वाई लिंक के ऑप्शन को क्रॉस कर दें। मेल अफेक्टेड है, फीमेल भी तो अफेक्टेड है, तो वाई लिंक तो हो ही नहीं सकती है ये ट्रेट। ये पेडिग्री वाई लिंक ट्रेट को तो शो कर ही नहीं सकता है, रॉन्ग कर दीजिए। सी आता है हमारा एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव याद कीजिए, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए मैंने क्या बताया है? एक्स लिंक रिसेसिव बताता है हमें मदर सॉन रिलेशनशिप। मदर अफेक्टेड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉन अफेक्टेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉन अफेक्टेड ना हो। मदर अफेक्टेड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉन अफेक्टेड ना हो। क्यों? क्योंकि मदर, अच्छा आप इस बात को खुद सोचिए कि मदर के पास हमारे एक्स लिंक में डिजीज है, मदर के पास XX है। डिजीज जब आई, जब दोनों में हमारे डिजीज वाले कैरेक्टरिस्टिक थे, और सॉन में मदर के पास से एक X गया, फादर के पास से एक Y आया, तो इसमें तो डिजीज होगा ही होगा। तो मदर अफेक्टेड है तो सॉन अफेक्टेड होगा ही होगा, ये मैंडेटरी है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा मदर अफेक्टेड थी, यस मदर अफेक्टेड है, सॉन अफेक्टेड नहीं है, सॉन तो अफेक्टेड नहीं है। इट मीन्स एक्स लिंक रिसेसिव हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे ये पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? एक्स लिंक डोमिनेंट का सबसे बेस्ट तरीका है फादर और डॉटर रिलेशनशिप देखना। फादर अफेक्टेड हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉटर अफेक्टेड ना हो। अब आप पूछेंगे मैम आपने ऐसा क्यों बताया? फादर का होता है XY, एक्स लिंक डोमिनेंट है तो एक्स पे हमारा क्या है? एक्स पे हमारा डिजीज ट्रेट है जो कि डोमिनेटिंग ट्रेट है। अब डॉटर का है XX, उनमें से एक X आया है फादर से, तो जब डोमिनेटिंग X आ गया है फादर से तो डॉटर तो अफेक्टेड होगी ही होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इफ हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट है तो फादर अफेक्टेड है और डॉटर अफेक्टेड ना हो तो मतलब रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, इनकी क्या डॉटर अफेक्टेड है? इनकी डॉटर हमें गिवन ही नहीं है। ओके, इनका सॉन गिवन है, छोड़ो। यहाँ पे फादर अफेक्टेड है,
इनकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, नॉट अफेक्टेड, इट मीन्स हमारा ये भी हो जाता है रॉन्ग। एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो जाता है रॉन्ग, एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो जाता है रॉन्ग। ओके, अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑब्वियसली यही आंसर होगा, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए तो हमने कोई कंडीशन बताई ही नहीं है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को हम कभी चेक ही नहीं करते। एक तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेक नहीं करते, एक हम ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक नहीं करते, डोमिनेंट को चेक करते हैं। डोमिनेंट, सिर्फ डोमिनेंट को चेक करते हैं। कैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स में था हमारा डिजीज, यस, बच्चों में जब भी आई डिजीज, पेरेंट्स में डिजीज थी जब भी बच्चों में डिजीज आई, इट मीन्स हमारा डोमिनेटिंग हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग हो सकता है। तो हमारा आंसर करेक्ट है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग। एक बार इसको ट्राई भी कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। पेडिग्री में हम कैसे ट्राई करते हैं अपने आंसर को, ये भी समझ लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इट मीन्स ऑटोसोमल में डिजीज करेक्टर है एंड स्मॉल में डिजीज नहीं है। ओके, स्मॉल में डिजीज नहीं है, सिर्फ कैपिटल में डिजीज है। तो यहाँ पे हमारा डिजीज शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स हमारा स्मॉल ए होगा, क्योंकि हमने बताया था ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमारा यहाँ पे डिजीज होगा, यहाँ पे भी डिजीज होगा, सिर्फ स्मॉल ए होगा जब डिजीज नहीं होगा। तो यहाँ डिजीज नहीं है, स्मॉल ए है। यहाँ डिजीज है तो स्मॉल ए कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। देन इनकी हम प्रोजेनी देखते हैं, इसमें डिजीज नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा। अब कैपिटल ए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हमारा ए इससे आया है, एक ए फादर से आया है, एक ही मदर से आया है, मदर के पास तो कैपिटल ए आई नहीं, तो हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ओके, इसके पास भी हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। इन्होंने मीटिंग करा एक डिजीज के साथ, डिजीज के पास हमारा कैपिटल ए भी हो सकता है एंड कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब जो इनके ऑफस्प्रिंग है उनके पास स्मॉल ए ही होगा, जो कि पॉसिबल है इफ हमारा एक स्मॉल ए यहाँ से आ जाए, एक स्मॉल ए यहाँ से आ जाए, तो हम ये वाला कैपिटल ए कट कर देंगे, सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए ही रखेंगे। स्मॉल ए यहाँ से आया, स्मॉल ए यहाँ से आया, इसका भी स्मॉल ए एक मदर से आया, एक फादर से आया, पॉसिबल है सारी कंडीशन। यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ पे स्मॉल ए है। अब ये जो इंडिविजुअल है इसके पास होगा हमारा कैपिटल ए, जिसका कैपिटल ए आया होगा फादर से एंड स्मॉल ए आया होगा मदर से। इसके पास स्मॉल ए है, गर्ल के पास इसका स्मॉल ए एक फादर से आया है, एक स्मॉल ए मदर से आया है, पॉसिबल है। इसका हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए फादर से आया है, स्मॉल ए मदर से आया है। ये फुल पेडिग्री पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, इन सबके जीनोटाइप्स को लिखते हैं और देखते हैं क्या ये ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप पॉसिबल है इनके पेरेंट्स से, मीन्स एक मदर से आ जाए, फादर से आ जाए, ये पॉसिबल है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट वैसे हमें पहले ही पता चल गया था, हमें कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ आंसर ठीक है, इसके लिए अप्लाई करा हमने। डी आंसर करेक्ट है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 2020 नवंबर अटेम्प्ट का। द ट्रेड शोन इन द अबव पेडिग्री इज, हमें अगेन एक पेडिग्री गिवन है और हमें ट्रेड बताना है। ओके, ये हमें पेडिग्री गिवन है। अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को फिल्टर आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव मतलब हमें मदर एंड सॉन का रिलेशनशिप देखना है। मदर में ट्रेड हो, सॉन में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें मदर में ट्रेड दिख रहा है, नहीं, मदर में ट्रेड नहीं दिख रहा है, तो मीन्स हमें इस ऑप्शन को अप्लाई करना होगा, उससे पहले हम नहीं बता सकते। सेकंड आते हैं हम वाई लिंक ट्रेड। वाई लिंक ट्रेड मीन्स सिर्फ मेल्स में होगा, फीमेल्स में नहीं होगा, बट यहाँ फीमेल में भी है, मेल में भी है, इसलिए सी को हम क्रॉस कर देते हैं। देन बी आता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड, ये भी हमें अप्लाई करके देखना होगा। डी आता है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड। एक्स लिंक डोमिनेंट में हम देखते हैं फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप। फादर अफेक्टेड हो तो डॉटर भी अफेक्टेड होगी ही होगी। यहाँ पे हमारा फादर अफेक्टेड है, ओके, क्या इनकी डॉटर अफेक्टेड है? नो, इनकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, तो इट मीन्स डी हमारा रॉन्ग है। हमें ए एंड बी को अप्लाई करना है और उससे हमें पता चलेगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड को। इट मीन्स हमारा एक्स में ट्रेड है, वो भी रिसेसिव है, तो यहाँ पे तो हमारा ट्रेड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमारा मेल है जिसमें सिर्फ एक ही एक्स है। ओके, इसमें हमारा ट्रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, अब क्या हुआ, ये सारे मेल जो है वो अफेक्टेड है, इनका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा। अब ये मदर से आ रहा है और ये फादर से आ रहा है,
तो ऑब्वियसली मदर में ये पॉसिबल नहीं है। मदर का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, एक्स जिसमें ट्रेट है और एक एक्स जो नॉर्मल है, क्योंकि दोनों एक्स में ट्रेट होता तो यहाँ पे हमारा डिजीज शो करता, बट यहाँ पे डिजीज शो नहीं कर रहा है, तो एक एक्स होगा जिसमें ट्रेट है, एक एक्स होगा जिसमें ट्रेट नहीं है। ओके, अभी जो डॉटर है, डॉटर में हमारा एक एक्स तो फादर से आया है, तो उसमें तो ट्रेट होगा ही होगा, बट सेकेंड एक्स में ट्रेट नहीं होगा क्योंकि ये अफेक्टेड भी नहीं है, तो इस मदर से हमारा सेकेंड एक्स आ जाएगा, इस मदर से हमारा सेकेंड एक्स आ जाएगा। अब इसकी मीटिंग हुई एक ऐसे पर्सन से जिसमें डिजीज नहीं थी, तो इट मीन्स वो नॉर्मल था, उसमें एक्स में ट्रेट होता तो वहाँ डिजीज होती, तो ये नॉर्मल था। ओके, अब इनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ट्रेट आया है, उनमें सब में ट्रेट आया है। ये हमारा एक्स वाई है, इसमें भी हमारा दोनों में हमारा एक्स एक्स होगा, इसमें हमारा एक्स ट्रेट वाला और वाई होगा। अब मेल पॉसिबल है, मेल तो पॉसिबल है क्योंकि हमारा उसका एक एक्स ट्रेट वाला मदर से आ जाएगा और वाई हमारा फादर से आ जाएगा, बट फीमेल पॉसिबल नहीं है। फीमेल में दोनों एक्स पे ट्रेट है, एक एक्स तो मदर से आ जाएगा जिसमें ट्रेट है, एक एक्स तो मदर से आ जाएगा जिसमें ट्रेट है, बट फादर से जो एक्स आएगा उसमें ट्रेट है ही नहीं, बट फादर से जो एक्स आएगा उसमें ट्रेट है ही नहीं, तो इट मीन्स हमारा एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा, इट मीन्स हमारा एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा। अब लास्ट बचता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो ऑब्वियसली हमारा इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, बट एक बार और हम अप्लाई करके देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को। ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स स्मॉल ए में हमारा डिजीज होगी, कैपिटल ए में हमारा डिजीज नहीं होगी, कैपिटल ए में डिजीज नहीं होगी, स्मॉल ए में डिजीज होगी। तो यहाँ डिजीज है, इट मीन्स स्मॉल ए होगा, या डिजीज नहीं है तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, बट स्मॉल ए नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल ए अपने आप को शो करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसमें डिजीज है। ओके, अब इनसे जो इंडिविजुअल्स आए उन सब में जिसमें हमारा करेक्टर आ रहा है, इन सब में स्मॉल ए होगा। एक स्मॉल ए आता है फादर से, एक मदर से, तो मीन्स मदर के पास कैपिटल ए नहीं है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। ओके, अब जो इनकी डॉटर है उसमें डिजीज नहीं है, डिजीज नहीं है, इट मीन्स उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए है या कैपिटल ए है। कैपिटल ए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मदर से तो आ जाएगा कैपिटल ए, फादर से कैसे आएगा, तो इसलिए उसमें ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है। और उसका जो हस्बैंड है जिसके साथ उसका मीटिंग हुआ है, उसका हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। अब इसमें जो इंडिविजुअल्स आए हैं इन सब का हमारा स्मॉल ए है क्योंकि उनमें डिजीज है। इट मीन्स उनका स्मॉल ए एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। मदर के पास तो स्मॉल ए है, फादर के पास इस केस में स्मॉल ए है, वो पॉसिबल है, और ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यस, हमारे जो फादर, मदर और ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो सब मीटिंग के बाद हम प्रूफ कर सकते हैं कि यस ये हमारा पॉसिबल है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो इसलिए हम कभी भी 4 के 4 ऑप्शन अप्लाई नहीं करते, हमारे हमेशा ही मोस्टली केसेस में हमारे 2 ऑप्शन फिल्टर आउट हो जाते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे 3 ऑप्शंस जो मैंने टिप्स बताया है उसके थ्रू फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो मीन्स हमें 1 और 2 ऑप्शन ही अप्लाई करके देखना होगा, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे 2020 के पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019, 18, 16, 15 इन सब के पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन कवर करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस पार्ट 2 में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।